हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जी यहाँ पर मेरा बेटा सो रहा था। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना लेते हैं। जनाब साहब लुंगी में सोते हैं, हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं सोते ना। इस देसी झूले में ये सोया रहता 2-3 घंटे तक। उसके बाद जी शाम का टाइम था, मेरा दिल कर रहा था कुछ ठंडा पीने का। तो मैंने अपने शौहर से कहा मुझे कुछ ला के दें, तो उन्होंने मुझे बनाना शेक ला दिया। ठीक है, बनाना शेक मैं पी रही थी। उसके बाद सुबह का टाइम था और यहाँ पर हम बना रहे थे जी वो ज़ीरे वाला चिकन होता है ना, वो बना रहे थे। बट ये चिकन नहीं था, ये विंग्स थे। तो मुझे बनाना आता नहीं था। तो फिर मैंने ना मतलब अपनी ना भाभी से पूछा कि किस तरह बनता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह बना लो। दो टाइप का बनता है। मैंने ना क्या कहते हैं बिना उसके वेजिटेबल का कोई भी इसमें कुछ नहीं डाला था। तो मैंने सिंपल इसमें वो विंग्स डाले हैं, उसके अंदर मैंने सिरका डाला 2 कप और नमक और ज़ीरा डाल के मैंने इसको ना रख दिया। और मेरी सासू माँ जिस तरह बनाती हैं ना वो मज़ेदार बनाती हैं। और उनका उस एक दफ़ा मैंने बनाया था, बट मैं ना मेरे अब जहन से निकल गया था, मेरे जहन में नहीं था। और क्या कहते हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं बना था। पर ये था कि सबको बड़ा पसंद आया था और अच्छा था। पर ये वाला चिकन नहीं पसंद आया था किसी को, क्योंकि ये मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया था और ये मुझसे ख़राब हो गया था। सीधी बात जो है, मैं झूठ नहीं बोलती, ये मुझसे ख़राब हो गया था। ये ऐसे लग रहा था जैसे पानी के अंदर नमक डाल के ना चिकन को बॉईल किया हुआ, इस तरह का टेस्ट था। फिर भी मेरे ससुर ने खा लिया, उन्होंने तारीफ़ की कि अच्छा बनाया। उन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने कहा अच्छा बनाया। खा पी के उसके बाद दोपहर का टाइम था और फिर ना मेरा दिल करा कुछ खाने का चटपटा। तो मैंने कहा चलो मैकरोनी बनाते हैं। और फिर ये मसाला था, मैंने अपने ही मतलब आइडिया से एक मसाला बना के छन्नी में रख लिया। तो मैंने कहा फिर हम मैकरोनी बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैकरोनी तो हर किसी को बनानी आती है, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जी कैसे बनाई थी मैंने मैकरोनी। तब मैंने ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने प्याज कट किया। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको मैंने ना और मून शेप में अच्छी तरह कट कर लिया था। बाकी वेजिटेबल को भी मैंने सबको अच्छी तरह चॉप कर लिया था। और जब तक मैं अपनी वेजिटेबल भून रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। किसी को तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और आजकल तो आपको पता है कि क्या हालात हैं, जो चेहरा दिखाती है उसको सब ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनको तो कोई मतलब सपोर्ट ही नहीं करता है। चलें, बात गिले शिकवे ख़त्म करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। और मैंने ना उसके अंदर अपनी वो जो स्पेशल सॉस बनाई थी मैंने वो डाल दी थी। और उसके बाद अच्छी तरह उसको भून लिया जब तक हमारी वो वेजिटेबल गल गई। उसके बाद मैंने इसके अंदर मैकरोनी ऐड कर दी थी। और मैकरोनी को मैंने वो सिंपल जिस तरह बॉईल करते हैं उस तरह इसको बॉईल कर लिया था। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर जब इसके अंदर ऐड किया तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकी थी, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल डाल दिया था। और हमारी मैकरोनी बन गई थी, बट मुझे लगा कुछ कमी है तो फिर मैंने इसके अंदर केचप भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी। ये ऑप्शनल है, अगर किसी लोगों को केचप के बगैर पसंद होता है, किसी लोगों को केचप के साथ पसंद होता है, बट मुझे केचप के साथ ही अच्छा लगता है। तो फिर जी यहाँ पे मैंने अपनी केचप वाली मैकरोनी खाई और इतनी मज़ेदार बनी थी ना कसम से। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, क्योंकि अपने हाथ की चीज़ तो सबको पसंद आती है। तो यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बनी थी मैकरोनी। उसके बाद जी शाम के टाइम हम चले गए थे ना, मैं अपनी भाभी की तरफ चली गई थी। तो उनकी तरफ गए, उन्होंने हमारे लिए बिस्किट वगैरह का चाय का अरेंज किया था। और ये चाय थी सौंफ इलायची वाली, मेरी फेवरेट इलायची वाली चाय उन्होंने बनाई थी। और ये है जो बैठी हुई है पिंक जोड़े वाली लड़की, ये इसने ही बनाई थी और ये बहुत अच्छी चाय बनाती है। उसके बाद जी फिर अगले दिन था, अगले दिन मैं अपने ससुराल गई थी। और वहाँ पर मैंने जब जाकर देखा, काफ़ी दिनों बाद गई थी, और फिर वहाँ पे ना इतनी हरियाली हरियाली थी, काफ़ी अच्छा था बाइक का व्यू। और ये जो आप देख रहे हैं, पहले जिसने मेरे ब्लॉग देखे होंगे ना उसको पता होगा कि ये बिल्कुल खाली थी। ये मेरी सासू माँ की मेहनत है, उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पे पौधे वगैरह उगा के इतनी प्यारी सी थोड़ी सी कर ली है क्यारी। उसके बाद ही हम वहाँ से घर वापस आ गए और फिर कुछ बनाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर जिंगर बर्गर ऑर्डर किए और फिर हमने ना जिंगर बर्गर खाए और साथ ही थोड़ी सी मेयोनीज़ भी हमने मंगवाई थी। और यहाँ पे उन्होंने फ़्राइज़ इतनी कम दी थी और लिखा हुआ था कि साथ फ़्राइज़ भी मिलेंगी बहुत ज़्यादा, और बर्गर भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे, पर नॉर्मल बर्गर थे। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कौन सा बड़ा है और कौन सा बर्गर में कम माल है। फिर भी मैंने लिया और मेरे हस्बैंड चुपचाप खा रहे थे। और उन्होंने नहीं कभी कहा कि मुझे तुमने बड़ा बर्गर दिया है या तुमने मुझे छोटा बर्गर दिया। चुपचाप वो खा लेते हैं, वो शरीफ से हैं, वो चुपचाप जो भी चीज़ दूँ ना वो चुपचाप खा लेते हैं। कभी उन्होंने मुझसे ना
आर्गूमेंट नहीं किया है कि ये नहीं इस तरह के नहीं है मेरे शोहर। तो उसके बाद दोपहर को फिर सुबह जब हुई है, दोपहर का टाइम था, तो फिर हम बना रहे थे जी आलू शिमला मिर्च का सालन, और साथ थोड़ी सी मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी। शिमला मिर्च क्या कहते हैं और प्याज को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था, और उसके बाद मेरे पास आलू पड़े हुए थे और चिकन भी थोड़ा सा रखा हुआ था साइड पे। तो मैंने आलू को कट करके और चिकन को, इन दोनों को मैंने बॉईल कर लिया। तो यहाँ पर जी मैं थोड़ा शामिया टाइप बनाने का सोच रही थी, वो टिक्कियाँ चिकन वाली वो बनाने का सोच रही थी। उसके बाद मैंने कहा अभी इसको स्किप करते हैं और अपनी हंडिया की तरफ फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर ऑनियन ऐड किए थे। ये मीडियम साइज़ का एक ही प्याज है, ठीक है, दो नहीं थे, एक ही था। और ये टमाटर और हरी मिर्चों को भी मैंने कट कर लिया था। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने अपने जो था ना प्याज, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। ज़्यादा नहीं ऑयल ऐड किया क्योंकि फिर ना ज़्यादा ऑयल वाली हंडिया नहीं है, मुझसे खाई जाती है, तो इसलिए मैंने कम ही इसके अंदर ऑयल ऐड किया था। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह इसको ना कर रही थी, फ्राई कर रही थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर ना टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी, और काफ़ी हवा चल रही थी, और नीचे ना जो आंच थी ना वो काफ़ी इधर उधर हो रही थी, सही नहीं, मतलब आंच नहीं लग रही थी नीचे। पर मैंने कहा नहीं, हम जल्दी जल्दी से खाना बना के फारिग होते हैं। तो यहाँ पर जी फिर मैंने इसके अंदर अच्छी तरह टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। उसके बाद हमारे जो नॉर्मल स्पाइस थी, कहते हैं नमक मिर्च हल्दी, ये मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला था, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा मसाला डालूँ तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और मुझे ना ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा भी स्पाइसी चीज़ों से मेरी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। तो मैंने कहा नहीं, बस सादा सी हम हंडिया बनाते हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर वो सब्ज़ी वगैरह हमारी जो थी वो मैंने ऐड कर दी थी, और 5-10 मिनट का दम लगाया था, हमारी आलू शिमला मिर्च बन गई थी। और ये शामियाँ थी जो मैंने आपको दिखाया था, और ये शामियाँ मैंने बना के फ्रिज में रख दी थी, 2 फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद जी ये हमारा दोपहर का खाना था, और साथ चाय थी सुबह की, और थोड़ा सा ऑमलेट भी था सुबह नाश्ते का बचा। मैंने कहा उसको ज़ाया नहीं करते, इसको खा लेते हैं। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।